आप सभी को हमारा YouTube चैनल मिशन दरोगा में स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को आज भारतीय राज व्यवस्था के बारे में आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे लगभग 300 प्रश्न का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले हमने संवैधानिक विकास, क्योंकि भारतीय राज व्यवस्था को पढ़ने से पहले हम लोग संवैधानिक विकास के बारे में पढ़ते हैं। उसमें हम लोग एक्ट, कब कौन सा एक्ट अंग्रेज के द्वारा लाया गया था उसके बारे में पढ़ते हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो यह पहला पार्ट है भारतीय राज व्यवस्था का, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ना। यहाँ से प्रश्न आने का चांस बहुत रहता है, लगभग 7 से 8 क्वेश्चन रहता है ना। वन डे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है क्लास आप सभी के लिए, जैसे बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बीपीएससी टीचर्स, बिहार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है ना। तो इस वीडियो में अंतिम तक बने रहे। अगर हेल्पफुल लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दें, है ना। और सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, है ना, और शेयर भी करें अपने स्टडी ग्रुप में, है ना। इतना तो हम आपसे उम्मीद कर ही सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। समझाने की भी कोशिश करेंगे, है ना। चलिए, सिर्फ रीडिंग नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि संविधान, जैसे संविधान हमारा बना तो किस बेसिस पे बना, उसके लिए क्या क्या किया गया, किस मिशन के तहत संविधान सभा को बनाया गया। तो हमारा पहला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन किया गया था कब और किस मिशन के तहत। तो आप लोग उसका जवाब देंगे कि कैबिनेट मिशन 1946, मतलब 24 मार्च 1946 को हमारे देश में आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन, जिसका एक अध्यक्ष था पैंथिक लॉरेंस, और इसी के साथ 3 सदस्य थे। एवी अलेक्जेंडर, उसके बाद क्रिप्स, एस्टफोर्ड क्रिप्स और पैथिक लॉरेंस अध्यक्ष थे, ठीक है, इतना याद रखेंगे। तो अगला प्रश्न बनता है कि संविधान सभा का निर्माण करने वाला पहला देश कौन था। तो अमेरिका था, है ना। 1787 में इसने संविधान सभा का निर्माण किया था। चलिए, अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि आखिर कब आया था कैबिनेट मिशन। तो 24 मार्च 1946 को। इसका अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस थे। इसके साथ साथ 2 और सदस्य थे, एक था एस्टफोर्ड क्रिप्स और एक एवी अलेक्जेंडर थे। याद रखिएगा, टोटल 3 सदस्य। कब आया था? 24 मार्च 1946 को, है ना, भारत आया था। इसी बेस पे संविधान सभा का गठन किया गया था। चलिए, अगला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था। कैबिनेट मिशन का भारत आने का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो संविधान सभा का निर्माण करना एवं अंतरिम सरकार का गठन करना, है ना। जैसे कि हमारा देश लगभग आज़ाद होने के कगार पे था, इसीलिए 1946 में, उससे पहले सभी लोगों का विचार आया कि संविधान को निर्माण किया जाए, तो कैसे किया जाए। इसी के बेस पे संविधान सभा का गठन किया गया था। उसका उद्देश्य था कि संविधान सभा का निर्माण करना और अंतरिम सरकार का गठन करना, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगला है कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीट निश्चित की गई थी। मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा में कुल सीट निश्चित कितना किया गया था? 389, मतलब 389 सीट पे इलेक्शन होना था, ठीक है। 389 निश्चित की गई और इसी पे इलेक्शन करने का योजना बनाया गया था। इसमें संविधान सभा, तो एक और बात बता देता हूँ कि 389 में 208 सीट अंग्रेजी क्षेत्र के कांग्रेस को मिला था, ठीक है, 208। देसी रियासत को मिला था 93 और अन्य को 15 मिला था, और मुस्लिम लीग को मिला था 73। मुस्लिम लीग को कितना मिला था? 73 मिला था, ठीक है। और इसी बेस पे लगभग 389 सीट पे तो इलेक्शन नहीं हुआ था, 296 सीट पे इलेक्शन हुआ था। कितना? 296 सीट पे इलेक्शन हुआ था टोटल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों आप सभी को वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट में, है ना, क्या कमी है, क्या सुधारना है, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है कि संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी। तो महिलाओं की संख्या टोटल कितना थी? 15। कितना? टोटल 15 था। अगर आप लोगों का नाम याद है तो कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए, अगला है कि संविधान सभा में सीट आवंटित की गई थी प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में, है ना। संविधान सभा का जो सीट निर्धारित किया गया था या आवंटित की गई थी,
प्रति 10 लाख पर एक प्रतिनिधि के रूप में, मतलब जहां पे 10 लाख की जनसंख्या होगा वहां पे सिर्फ एक प्रतिनिधि के रूप में सीट को आवंटित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान संविधान सभा में एससी है ना, शेड्यूल कास्ट और एसटी और शेड्यूल ट्राइब्स सदस्य की संख्या कितना था उस टाइम जब संविधान सभा बना था तब? तो कितना था? 26 था। कितना? 26 और 33। अगला है कि संविधान सभा में किस रियासत, एक प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो हैदराबाद के रियासत ने मतलब भाग नहीं लिया। रियासत तो मतलब आप लोग समझिए कि जो राजा महाराजा उस टाइम के थे उसी को हम लोग रियासतें कहते हैं, ठीक है। तो वो लोग संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। चलिए अगला प्रश्न है कि देश के विभाजन के बाद संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 299 सदस्य। देश के विभाजन के बाद जब दो देश दो भाग में बट गया था, एक पाकिस्तान एक अपना प्यारा भारत, तो संविधान सभा में कितने सदस्य रह गए थे? तो 299। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता पश्चात देश में रियासतें कितनी थी? तो 562। मतलब देश जब आजाद नहीं था तो टोटल 562 देशी रियासतें थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का गठन, ठीक है, संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में होता है। ठीक है, संविधान सभा का गठन कब होता है? 1946 में। ठीक है, और उसी के बेस पे फिर दो चीज को तो उद्देश्य रखा गया था ना कैबिनेट मिशन के तहत। एक तो संविधान सभा का गठन, दूसरा क्या था? तो अंतरिम सरकार का गठन। अंतरिम सरकार का गठन भी 2 सितंबर 1946 को, ठीक है, और संविधान सभा गठन जुलाई 1946 को हुआ था। तो याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न बनता है कि तो किसकी अध्यक्षता में? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, और यह प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते हैं, इतना याद रखिएगा। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री भी बनते हैं। अगला है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 दिल्ली में हुआ था। टोटल 207 सदस्य थे। मुस्लिम लीग सदस्यों ने भाग नहीं लिया था इसमें। पूछता है प्रश्न की संविधान सभा की बैठक में क्या मुस्लिम लीग के सदस्य ने भाग लिया था? तो बिल्कुल नहीं लिया था, क्योंकि इनका एक ही डिमांड था कि हमारा अलग प्रांत होना चाहिए, इसलिए इन लोग ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया था। ठीक है, चलिए अगला है कि उसी बेस पे संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता बिहार की रहने वाला सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा थे जो बिहार के थे। यह काफी उम्रदराज थे, मतलब 80 के आसपास इनका उम्र था, और एक अस्थायी अध्यक्ष, मतलब जो प्रोटेम स्पीकर बोलते हैं ना, वही इनको चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष, बाद में यह हट भी जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला है कि एक और प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव, बिनेगल राव को बनाया गया था संवैधानिक सलाहकार, जो एडवाइजरी होता है कि क्या क्या अच्छा है, क्या चीज को रखना है संविधान में, क्या इंक्लूड करना है, किस देश से क्या लेना है ना। तो इस बेसिस पे संवैधानिक सलाहकार जो एडवाइजरी बोलते हैं उसको BN राव को बनाया गया था, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा का प्रारूप तैयार किया गया था किसके द्वारा? तो BN राव के द्वारा ही तैयार किया गया था कि संविधान सभा का प्रारूप कैसा होना चाहिए। तो BN राव, इन्हीं का नाम होता है बेनेगल नरसिम्हा राव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते। ये भी बिहार के ही है ना, या अपना छपरा डिस्ट्रिक्ट जो है ना उधर के ही है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को चुने जाते हैं। ठीक है, यह एक अस्थायी अध्यक्ष होते हैं जो परमानेंट बोल सकते हैं इसमें। ठीक है सॉरी। अगला है संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव उद्देश्य प्रस्ताव था। इसी को हम प्रिम्बल बोलते हैं। किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। ठीक है, पहला प्रश्न बनता है कि संविधान सभा के समक्ष सबसे पहले लाया गया प्रस्ताव कौन सा था? उद्देश्य प्रस्ताव था। ठीक है, और यह किसके द्वारा लाया गया था? तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो इसको 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव को पेश किया गया था। ठीक है, और एक और प्रश्न यही से बनता है कि जब यह इस उद्देश्य को प्रस्ताव को पेश किया गया था, इसी को प्रीम्बल्स बोलते हैं या प्रस्तावना बोलते हैं, या जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1946 को लाया गया था, बट इस उद्देश्य प्रस्ताव को उद्देशिका के रूप में पारित कब किया गया था इसको? तो यहाँ 22 जनवरी 1947 को याद रखेंगे कि प्रस्तावना या उद्देशिका को पारित कर लिया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बनता है कि उद्देशिका को ही तो कहा गया है प्रस्तावना, है ना।
संविधान का मूल ढांचा है ना, शुरुआती हम प्रस्तावना ही को तो पढ़ते हैं, हम भारत के लोग, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष, है ना, इसको याद रखिएगा क्योंकि यह सीक्वेंस 22 में भी पूछा जाता है। इस पर बिहार पुलिस में प्रस्तावना का जो भी दिया हुआ था, हम भारत के लोग, इसको सीक्वेंस बेस में सजाने के लिए बोला गया था। ठीक है, यहाँ सभी प्रश्न बन ही जाता है। चलिए अगला प्रश्न बनता है देखिए अभी हम लोग जो बोले वही आ गया प्रश्न कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग से, है ना, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, वी आर पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न बनता है कि प्रस्तावना लिया गया कहां से लिया गया, प्रस्तावना का विचार, यहाँ पे प्रश्न ऐसे है कि लिया गया, बट विचार भी कहां से लिया गया, तो अमेरिका के संविधान से। लगभग 60 देशों के संविधान का हमारा मतलब 60 देशों का संविधान पढ़कर अपने संविधान का निर्माण किया गया था महापुरुषों के द्वारा। ठीक है, लगभग 60 कंट्री, याद रखिएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट जो भी हम बताएंगे आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि प्रस्तावना की भाषा लिया गया, तो विचार, अभिव्यक्ति सब कहेगा तो अमेरिका से लिया गया। अगर भाषा की बात करें कि प्रस्तावना की भाषा कहां से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया, इतना याद रखिएगा। अगला प्रश्न है इसी में कि प्रस्तावना को संशोधित किया गया था मात्र एक बार, याद रखिएगा, मतलब प्रस्तावना को एक बार ही, प्रस्तावना में एक बार ही संशोधित किया गया था। वो कब किया गया था और कौन सा संविधान संशोधन था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 को किया गया था। ठीक है, और इसमें कुछ चीजों को ऐड किया गया था, जैसे कि संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द को जोड़ा गया था। समाजवादी के मतलब क्या होता है कि हम समाज के तौर पे कैसे अपने भारत को देखते हैं, है ना, कैसे मतलब इस प्रकार के कितने कैसे ऐसे लोगों को इसको लाभ मिलना चाहिए जो मुख्य धारा में नहीं है, उनको भी सामाजिक तौर पे न्याय मिलना चाहिए, है ना। पथ निरपेक्ष के मतलब होता है कि हमारा देश सेक्युलरिज्म होना चाहिए, यहाँ पे प्रत्येक धर्म, जितने भी धर्म है सभी को एक सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, है ना। और अखंडता तो आप समझते ही हैं। चलिए यह सब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इंदिरा गांधी के समय में ही इसको ऐड किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री पूछेंगे तो इंदिरा गांधी ही थी प्रधानमंत्री देश की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की आत्मा, ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया है। ठीक है, भारतीय संविधान की आत्मा कहेंगे तो यह प्रस्तावना को कहा गया है। एक और क्वेश्चन है, प्रस्तावना को संविधान का भाग या अंग स्वीकार किया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद में 1973 को। इसी से इसमें कहा गया है कि प्रस्तावना में मतलब कि मतलब यह संविधान का तो भाग है, पर इसमें हम मूल ढांचाओं को छोड़कर इसमें हम क्या कहते हैं संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, तो वही अभी तक सिर्फ एक बार ही इसमें प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें कब, तो 1976 में किया गया था। ठीक है, और पूछेगा कि किस मतलब कि कब स्वीकार किया गया था, तो केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्यवाद में 1973 को। चलिए आगे पढ़ते हैं। अगला है कि B.R. अम्बेडकर, बाबा साहेब अम्बेडकर जी के द्वारा भारतीय संविधान की आत्मा कहा गया। मतलब कहने का सेंस क्या हुआ कि B.R. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा, किस अनुच्छेद को कहा, तो 32 को संवैधानिक उपचार के अधिकार को कहा कि जो अनुच्छेद है यह भारतीय संविधान को आत्मा कहा गया, क्योंकि इसमें 5 प्रकार का रिट जारी किया जाता है। ठीक है, जो मतलब आपके जो अधिकार दिया गया संविधान में उसको हनन को रोकने के लिए अनुच्छेद 32 को हम लगाते हैं और इसमें 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। ठीक है, और एक और बात है कि B.R. अम्बेडकर जी के द्वारा ही कहा गया है कि अनुच्छेद 3 जिसको हम मैग्ना कार्टा कहते हैं, सॉरी भाग 3 जो मूल अधिकार की बात करता है 12 से 35 तक, उसको एक सर्वाधिक एक महत्वपूर्ण भाग बताया गया है किनके द्वारा, B.R. अम्बेडकर के द्वारा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है कि पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा गठित किया गया 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कि भारत के संविधान को तैयार करने के लिए गठित समिति की कुल संख्या 13 थी। प्रारूप समिति जो 29 अगस्त 1947 को गठित किया गया था, इसका अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, प्रारूप समिति का इनको मेन अध्यक्ष बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि प्रारूप समिति में सदस्य की कुल संख्या कितनी थी, तो 7 थी। कितना थी, 7 थी। ठीक है, अगर याद है तो आप लोग कमेंट कीजिए कौन कौन थे। अगला है कि संविधान सभा संविधान के प्रारूप पर बहस मतलब संविधान के प्रारूप पर बहस हुए 114 दिन लगे थे। संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का पहली बार निर्वाचन पूर्वी बंगाल से हुआ था, और जब बंटवारा हो गया था तो वह पूर्वी बंगाल बांग्लादेश में चला गया था, इसलिए विभाजन के बाद उनको फिर से बम्बई प्रेसिडेंसी से के पुणे से निर्वाचन होना पड़ा। ठीक है,
अगला है कि झंडा समिति, संचालन समिति तथा नियम समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तथल समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। क्वेश्चन बनता है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष होते तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कुल सदस्य 15 थी। अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्र ध्वज तिरंगा को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 जुलाई को मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में लगा समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था टोटल। अगला है कि संविधान सभा के कुल अधिवेशन 11 बार हुआ था। कितना बार हुआ था अधिवेशन? 11 बार। कुल अवधि 165 दिन लगे थे। अगला प्रश्न है संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया या अंगीकृत या अधिनियमित किया गया तो 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस या विधि कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर से मनाते हैं। किस वर्ष से मनाते हैं? तो 2015 से मनाते हैं। ठीक है, 2015 से। बी आर अम्बेडकर के यहाँ लिख देते हैं कि बाबा साहेब की जयंती थी 125वां जयंती 2015 में पूरा था। उसी दिन से हम लोग संविधान दिवस को मनाते हैं। अगला है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुआ था? तो 24 जनवरी 1950 को हुआ था। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान के रूप में जन गण मन को स्वीकार किया गया था 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। वही कहेगा कि संविधान सभा के द्वारा राष्ट्रीय गीत के रूप में वंदे मातरम को स्वीकार किया गया था तो 26 जनवरी 1950 को। और इसी दिन संविधान भी लागू हो गया था। और संपूर्ण संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी बनाया गया था। ठीक है, इसी दिन। संविधान का नामांकन भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। तो संविधान का नामांकन भारत के संविधान के रूप में किया गया अनुच्छेद 393 में। 393 में। अगला है कि भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बी आर अम्बेडकर को ही कहा जाता है। भारतीय संविधान की प्रकृति कैसा था? तो एकात्मक और संघात्मक। क्या है? एकात्मक और संघात्मक। अगला है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। इसका क्या तात्पर्य है? पहले भी बताया है कि सभी धर्म का महत्व स्वीकार करना है ना, किसी भी एक धर्म को ज्यादा महत्व नहीं देना या सभी धर्म का महत्व देना। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत एक गणतंत्र का है। इसका अर्थ क्या होता है? भारत में राष्ट्र का प्रधान है। राष्ट्रपति क्या होता है? निर्वाचित होते हैं प्रत्येक 5 साल के। इसलिए भारत एक गणतंत्र है। क्या है? गणतंत्र है। चलिए, और है एक प्रश्न कि भारत का संविधान है अंशतः कठोर अंशतः लचीला। मतलब कुछ कानून कठोर भी है, अंशतः लचीला भी है। ठीक है। भारतीय संविधान का अर्धसंघीय संविधान कहा? किसने कहा? केसी बियर ने कहा था। केसी बियर ने किया था। और एक और प्रश्न बनता है कि संविधान प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? संविधान का प्रस्तावना को परिचय पत्र किसने कहा? तो एन पालकीवाल। ठीक है, एम पालकीवाल के द्वारा कहा गया था। अगला है कि मूल संविधान में अनुच्छेद और अनुसूची भाग की संख्या कितनी थी? तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची और 22 भाग। वर्तमान में अनुच्छेद की बात करेंगे तो 495 से अधिक है। वर्तमान में अनुसूची 12 हो गया है। वर्तमान में संविधान के कुल भाग 22 हो गया है ना। इसको याद रखिएगा। राज्य की नामों की सूची एवं उसके पहले राज्य क्षेत्र के ब्यौरा देती है तो पहली अनुसूची। ठीक है, याद रखेंगे। अगला है कि 8वीं अनुसूची संबंधित किससे है? तो भाषा से है। इसमें टोटल 22 भाषा को प्रयोग किया गया है। ठीक है, जो आधिकारिक ऑफिशियल भाषा है। अगला है कि वर्तमान में 8वीं अनुसूची में भाषाओं की संख्या कितनी है? तो टोटल 22 है। पहले जब संविधान सभा बना था तो उस समय 14 थी। ठीक है, याद रखेंगे। एक और प्रश्न बनता है कि यहाँ से कि सिंधी भाषा है ना, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया तो यह किस संविधान संशोधन के दौरान? 21वीं संविधान संशोधन 1967 में। ठीक है। अगला प्रश्न बनता है कि मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, इसको याद करने के लिए एक ट्रिक बनाए हुए हैं। न म क नमक। याद रखिएगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी, क से कोंकणी, जिसको यह 71वां संविधान संशोधन है ना 1992 को जोड़ा गया था। ठीक है, चलिए। ठीक है, चलिए। अगला है फिर एक और संशोधन हुआ था एक बार और इसी में भाषा में। तो 8वीं अनुसूची में बोडो, मैथिली, डोगरी और संथाली, इसका भी है बोर्ड मास, BOD, बोर्ड मास। ठीक है, इसको याद रखेंगे। बी से बोडो। ठीक है, बी से बोडो हो गया, डी से डोगरी, एम से मैथिली और एस से संथाली। इसको ऐड किया गया था आपको 92 संविधान संशोधन 2003 के तहत इसको ऐड किया गया था। ठीक है, चलिए। अगला है
हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया 14 सितंबर को। कब? 14 सितंबर को। अगला है कि हम हिंदी दिवस भी मनाते हैं 14 सितंबर को, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था, राजभाषा का आयोग। तो राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खेर थे। कौन थे? वीजी खेर थे। ठीक है, वीजी खेर। इसका पूरा नाम है बाल गंगाधर खड़े। ठीक है, ऐसे याद रखिए। अगला है कि दूसरी अनुसूची संबंधित पदाधिकारियों के वेतन भत्ते और पेंशन से संबंधित है। अगला है केंद्र राज संबंधित 7वीं अनुसूची में है। केंद्र राज जो भी शक्तियां उसमें बांटा गया है 7वीं अनुसूची में है। 3 जो है ना सूची, राज सूची, संघ सूची, राज सूची, समर्थित सूची और वशिष्ठ सूची, तो उसके बारे में बात किया गया है। अगला है कि 7वीं अनुसूची से संबंधित केंद्र और राज्य है कि बीच शक्तियों का बंटवारा है। 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल संबंधित प्रावधान दिया गया है, इसको याद रखेंगे। अगला है कि दल बदल निरोधक अधिनियम पारित हुआ है, तो 15 फरवरी 1985 को पारित हुआ है। अगला प्रश्न है कि संविधान में देश का नाम भारत अथवा इंडिया रखा गया। मतलब संविधान में देश का नाम क्या है? तो भारत अथवा इंडिया है ना, भारत अथवा इंडिया। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? 5वां है। ठीक है, संघीय शासन से संबंधित है 5वां, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? राष्ट्रपति के बारे में पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में पढ़ते हैं। उसके बाद महान्यायवादी के बारे में पढ़ते हैं, उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ते हैं, सॉरी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ते हैं ना 5वां भाग में, इसलिए इसको बड़ा कहा गया। अगला है कि संघीय न्यायालय का उल्लेख भाग 5 में अभी बताए हैं और अध्याय 4 में है। अगला प्रश्न है कि संविधान के 15वें और 18वें भाग का विषय क्रमशः निर्वाचन तथा आपात से संबंधित, मतलब जो 22 भाग है ना टोटल, उसमें 15वां जो भाग है वो निर्वाचन से संबंधित है और 18वां भाग आपात के ऊपर बनता है। ठीक है, इमरजेंसी से। अगला प्रश्न है कि प्रथम लिखित संविधान दिया अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने। भारत सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का, लिखित सबसे बड़ा। और अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया राज्यों का हमारा संघ है देश। ठीक है, राज्यों का क्या है? संघ है। चलिए अगला प्रश्न है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना की शक्ति किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो अनुच्छेद 2 में है। ठीक है, 2 और 3 लगभग सेम है और इसी का मिश्रण अनुच्छेद 4 है। ठीक है, मतलब इसमें कहा गया कि नए राज्य का प्रवेश है, किसी राज्य से काट कर नए राज्य को बनाना, या उसमें नाम में परिवर्तन कर देना, या किसी भी क्षेत्र को जीत लिए हैं उसको नए, मतलब किसी क्षेत्र को जीतना, मतलब जैसे कोई अदर देश को, कंट्री को हम जीत लिए हैं, उसका क्षेत्र को हम राज्य बना सकते हैं। ये सब आर्टिकल 2 और 3 में कहा गया है। ठीक है, आगे क्या 2-3, तो अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र में सीमाओं और नामों में परिवर्तन अभी जस्ट बताएं आप सभी को, या किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये पूरा संसद में कौन करेगा? तो जो मतलब लोकसभा का मेंबर होते हैं, लोकसभा का जो वर्तमान में जिसका सरकार होती है वही करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो बहुत लंबा होने के कारण इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और वीडियो आप सभी को अगले पार्ट में मिल जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय का वीडियो होने से लोग नहीं देखते हैं, ये भी कारण हो सकता है कि उनको समझ में आता है कि ज़्यादा देर का वीडियो है, क्या ही इसमें वो कंटेंट होगा। तो कम समय में हम सोचते हैं कि छोटा छोटा पार्ट करके आप सभी को दे, तो आप सभी उसका लाभ उठा सके। ठीक है, तो और इसका जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। अभी के लिए आप सभी को इतना ही मिलेगा, और अगर अच्छा लगता है तो आप सभी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट में जरूर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आप अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का भी ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।